झारखंड की मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने आज धनबाद समाहरणालय के सभागार में रिवाइज्ड झरिया मास्टर प्लान की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार यानी जेआरडीए तथा जिला प्रशासन से बेलगड़िया में की जा रही विविध गतिविधियों की विगतवार जानकारी प्राप्त की। समीक्षा के बाद मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार ने भूदसान व अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए रिवाइज्ड झरिया मास्टर प्लान विकसित किया है। इसमें उनका सही तरीके से पुनर्वास, रोजगार, कौशल विकास, व्यवसाय के लिए वित्त प्रबंधन, बेलगड़िया टाउनशिप में पोस्ट ऑफिस, बैंक, एटीएम, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, रोड कनेक्टिविटी, स्ट्रीट लाइट, यातायात व्यवस्था, टाउनशिप की साफ सफाई, सुरक्षा सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करने का उद्देश्य है। रिवाइज्ड मास्टर प्लान में बेलगड़िया के लोगों को रोजगार से जोड़ने, स्वरोजगार के लिए वित्त प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। जो आज ये बैठक की गई है रिवाइज्ड झरिया मास्टर प्लान के बारे में की गई। आप लोगों को पता होगा कि भारत सरकार ने ये रिवाइज्ड प्लान स्वीकृत किया है और विशेष रूप से इसका फोकस है कि जो झरिया क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो सब्सिडेंस प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, इनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन है। तो जो बेलगड़िया टाउनशिप यहाँ पर बन रही है, काफ़ी दिनों से बन रही है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो इस तरह से डेवलप हो कि लोग वहाँ पर खुशी से जाएं और वहाँ पर जाकर रहें और वो एक ऑर्गेनिक एंटिटी बने जहाँ पर उनकी सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए सारी सुविधा हो। हम लोग बात कर रहे हैं कि उनको स्किल्स दी जाए, अपनी जो बिज़नेस उनको करना है वो वहाँ पे कर सकें और जो भी सुविधाएं हैं सरकार की, चाहे स्कूल हो, आंगनवाड़ी सेंटर हो, चाहे वहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, चाहे मतलब जिस तरह की भी जो सुविधाएं हैं, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हों। तो यही इस स्कीम का पार्ट है और हम लोगों का प्रयास है कि इसको हम अच्छी तरह से करें। पूर्व में थोड़ा सा जो एक कम्युनिकेशन गैप या जो इस तरह का था कि एक तरह से कोऑर्डिनेशन का अभाव, इस नई योजना में उसको पूरी तरह से समाप्त किया गया है और जेआरडीए को एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के रूप में डेवलप किया गया है और इसमें मॉनिटरिंग भी की जाएगी, रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी, जो राज्य सरकार के स्तर से और भारत सरकार के स्तर से की जाएगी। आज जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ सामने, आज जो बैठक हुई है, समीक्षा बैठक हुई, इसमें क्या कुछ सामने आया था, कहाँ परेशानी और क्या कुछ उसमें सुझाव? हम लोगों ने इसी के बारे में चर्चा की क्योंकि ये प्लान अभी अभी आया है, तो कैसे हम लोग इफ़ेक्टिव ढंग से इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें और हम लोगों की जो योजना है कि एक टाइमलाइन से हम लोग चलें कि जिस मंथ तक जो कार्य हमें करना है उसको हम करें और उसकी मॉनिटरिंग की जाए। तो यही इसका उद्देश्य है। रोजगार मुख्य फोकस है। इस योजना का मुख्य फोकस ही रोजगार है कि कैसे उनको स्किलिंग दी जाए, कैसे उनके लिए फाइनेंसिंग दी जाए, कैसे उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। मैडम, जो अग्नि प्रभावित और भूदसान क्षेत्र में रह रहे हैं उनमें विरोध है कि हम बेलगड़िया नहीं जाएंगे। जो विरोध का मुख्य कारण है कि जो नया मास्टर प्लान है उनको क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये जानकारी उन्हें नहीं। तो ये जानकारी मुझे लगता है हम लोग उपलब्ध करा देंगे क्योंकि इस बार जो सुविधा दी जाएगी वो पूर्व की सुविधा से बहुत अच्छी है, तो ये जानकारी हम लोग उनको उपलब्ध करा देंगे। क्या जागरूकता कार्यक्रम वगैरह चला? जागरूकता कार्यक्रम चलाकर उनसे संपर्क करके उनको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और इस पहले फेज में कितने परिवार पुनर्वासित करने का प्लान है? अभी कितना है? टोटल 4000 लोग रहे, 4000 फैमिलीज रह रहे हैं टोटल 35। अभी और कितना प्लान करना पुनर्वासित करने, कितना चयनित हो पाया, कितना डेंजर स्थल चयनित हो पाया? अभी ये जो चयनित हुआ है वो 81 ऐसे स्थल चयनित हुए हैं जो कि हाई रिस्क एरिया हैं, जो वल्नरेबल एरिया हैं। तो पहला फेज़ वो है जहाँ पे कार्य किया जाएगा, जहाँ बीसीसीएल कार्य करेगा उसको आग को कंट्रोल करने के लिए और वहीं के जो व्यक्ति हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा। सर्वे को लेकर इशू आ रहा था कि सर्वे जो किया गया, पिछला भी सर्वे किया गया, उसमें कुछ लोग थे जो कि अवैध रूप से भी किस तरह से सर्वे में, वो उसको दोबारा से उसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। फर्स्ट टाइम जो एआई की मदद से मैपिंग की जा रही है, ये क्या है मैम, कैसे हो रही है? एआई के बारे में तो दिया है, उसको कार्यवाही करेंगे हम लोग। ये तो पहले मतलब इस योजना का पार्ट है ये एआई की मदद से करने का।
लेकिन हम लोग जो वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो फिज़िकल वेरिफिकेशन भी कराएंगे कि सर्वे के आलोक में जो LTH होल्डर, जो लीज टाइटल होल्डर्स थे और नॉन लीज टाइटल होल्डर्स थे, उनका हम लोग वेरिफिकेशन कराएंगे कि जिससे कोई गलत व्यक्ति सूची में ना आ जाए। और ये तय हुआ है कि 2019 का जो सर्वे है उसके आलोक में ही कार्रवाई की जाए। मैम, झरिया मास्टर प्लान मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि केवल झरिया, उसमें तो और भी अग्नि प्रभावित क्षेत्र, तो वैसे लोगों तक ये बात कैसे पहुँचाने का